नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार के विषय में। सबसे पहले देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, यानी जब कोई व्यक्ति यानी कोई वक्ता जब कोई बात बोलता है तो श्रोता जानबूझकर उसका कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये दो तरह से होता है, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। जहाँ पर श्लेष का अर्थ हम लोग परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं, एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े होते हैं। तो जहाँ पर एक शब्द से कई अर्थ निकल रहे होते हैं वहाँ पर श्लेष के कारण, और काकु में जहाँ पर सही सुन ना पाने के कारण वो दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो जहाँ पर वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य का श्रोता जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित कर ले, वहाँ पर कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। भिक्षुक को कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। अब यहाँ पे लक्ष्मी और पार्वती जी के बीच में बातचीत हो रही है और वो पूछती हैं भिक्षुक को, शिव की तरफ इशारा करती है लक्ष्मी कि भिक्षुक को कित को गिरजे। पार्वती भिक्षुक यानी शिव को कहती हैं कि वो कहाँ गए। अब पार्वती उसका क्या अर्थ लेती हैं? सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। वो लक्ष्मी पति विष्णु से उसका अर्थ लेती हैं और कहती हैं कि वो तो बलि के द्वार भिक्षा के लिए मांगने के लिए गए हैं। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाई। अब यहाँ राधा और कृष्ण के बीच में बात हो रही है। अब वो पूछते को तुम हैं, तुम कौन हो? राधा का प्रश्न है घनश्याम हम। श्री कृष्ण कहते हैं घनश्याम है, हम अपना परिचय देते हैं। लेकिन राधा घनश्याम से श्री कृष्ण का अर्थ नहीं लेती, बल्कि वो घनश्याम से काले बादलों का अर्थ लेती हैं। और क्या कहती हैं? तो बरसों कित जाए, तो कहीं और जाके बरसों। अगर घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसों। तो जहाँ पर वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ कल्पित कर लेता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अलंकार समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।